ये तस्वीर देखिए, 7 अक्टूबर जिस दिन हमास ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, उस दिन का एक और वीडियो सामने आया है। ये एक इजरायली युवक है जिसको हमास ने गाड़ी से रोकने की कोशिश की, गाड़ी से उतारने की कोशिश की, और जब वो युवक नहीं रुका तो कैसे उसको बंधक बना लिया हमास ने, आप देखिए। इसी बीच देखिए, डॉगी के साथ बंधक बनाई गई इजरायली लड़की रिहा की गई है। उसको उसके डॉगी के साथ हमास ने किडनैप कर लिया था 7 अक्टूबर को, और जिन 50 लोगों को इजराइल के 50 लोगों को छोड़ा हमास ने, उसमें ये लड़की भी शामिल है जिसको उसकी डॉगी के साथ छोड़ा हमास ने। इस बीच हमास के कब्जे से रिहा मां बेटे सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, उनको हेलीकॉप्टर से इस तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ये मां बेटे हमास के कब्जे में थे 7 अक्टूबर के बाद से। जिन 250 लोगों को किडनैप किया गया था उसमें ये भी शामिल थे, और इन मां बेटों को जब हमास ने छोड़ा तो उनको सीधे इस तरह से चॉपर से, हेलीकॉप्टर से लेकर जाया गया हॉस्पिटल। लेकिन इसी बीच बंधकों के स्वागत में किस तरह से इजरायली खुश हैं, अब ये देखिए। हाथ में अपना झंडा लेकर बंधकों के स्वागत के लिए उस रास्ते के किनारे खड़े हुए जिस रास्ते से बंधकों को वापस लाया जा रहा है। और ये दिखाती है इजराइल के लोगों की एक साइकोलॉजी भी। देश के लिए मर मिटने का जज्बा तो है ही, लेकिन अपने लोगों के लिए हर एक इजराइल का नागरिक खुश है। अपने लोगों की रिहाई के बाद वो कैसे सड़क पर उनका स्वागत करने के लिए आए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच फिलिस्तीनियों की भीड़ के बीच इजरायली बंधकों की रिहाई आप देख सकते हैं। ये दोनों तरफ आप जो देख रहे हैं, ये फिलिस्तीनी लोग खड़े हैं जिनके भीड़ के बीच हमास के लड़ाके इजराइल के लोगों पर। ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला जिनको व्हील चेयर पर लाया गया। इस तरह से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, सबको इस तरह से छोड़ा जा रहा है। अब मुझे ये बताइए प्रोफेसर रमीज दाऊदी, आसिफ रमीज दाऊदी, आपको लगता है कि यहां पर दोहा में जो आप बंधकों की बात कर रहे थे, दोहा में अब जो डील हो रही है, वो डील क्या कुछ ऐसी हो सकती है जिसमें सभी बंधकों की रिहाई पर बात हो जाए? मुझे लगता है कि हॉस्टेजेस और बंधकों को छुड़ाने की प्रायोरिटी पे बात होगी और होनी चाहिए, इसलिए कि ये 4 दिनों में जो एक्सचेंजेस हुए हैं उससे काफी खुशी की भी लहर सामने आई परिवारों के बीच, मुल्कों के बीच। मतलब आप कह रहे हैं कि बिग हॉस्टेज डील हो जाएगी, बिग हॉस्टेज डील होगी या नहीं इसका मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ये प्रायोरिटी पे जरूर रहेगा। वो इसलिए कि देखें, आपने अभी खुद कहा कि एक आर्मी के एक बंदे से को इधर से छोड़ते हैं तो 20 वो छोड़ेंगे फलस्तीनियों को। इससे अंदाजा लगाइए कि कितने फलस्तीनी उनके पास हॉस्टेज बनाए हुए हैं और कितने मासूम लोग वहां पे हैं। 13-13 साल के गए हुए आज 20-21 साल के हो गए, उनके ऊपर ना कोई केस चल रहा, ना किसी तरीके कोई बातें चल। तो मुझे लगता है ये प्रायोरिटी बनेगी, और इस तरीके से एक्सचेंजेस हुए 3-4 दिनों में, ये बहुत पॉजिटिव चीज है, लोगों में खुशी आई है। और अगर ये आगे बढ़ता है और सारे बंधक छूट जाते हैं और कोई ऐसा सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाए, चाहे दुनिया की वो तमाम ताकतें दिखाना चाहता हूं। प्रोफेसर दाऊदी, आपने जो बात कही है, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जिन फिलिस्तीनियों की आप बात कर रहे हैं, कैसे इजरायली जेल से रिहा फिलिस्तीनी युवा से मिलता उसका परिवार, ये देखिए। ऐसा नहीं कि खुशी केवल एक तरफ है, खुशी दोनों तरफ है। ये देखिए, फिलिस्तीन के एक युवा को जब रिहा किया गया तो कैसे उसकी मां ने उसको अपने कलेजे से लगा लिया, और कैसे पूरा परिवार उससे लिपट कर उसको गले लगाकर खुशी मनाता हुआ। ये इजराइल की जेल से रिहा किया गया एक फिलिस्तीनी युवा है। और एक और तस्वीर देखिए, 30 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया इजराइल ने। ये उसकी तस्वीरें हैं। 30 फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया इजराइल ने, अपने देश के फिलिस्तीनी बंधकों को रिहा किया जब उसके बंधकों को रिहा किया हमास ने। तो फिलहाल जेनिन में युद्ध का नया मैदान तो हो ही रहा है, लेकिन समंदर में ईरान क्या कोहराम मचा देगा, आज इसी पर हम अड़ी में कुछ बड़े सवाल उठा रहे थे। और बिग हॉस्टेज डील पर अभी भी सवाल है जिस पर हमारी नजर बनी हुई है।